अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सिली पॉइंट बाय ज़ल्मी टीवी, होस्टेड बाय द गली क्रिकेट शो। मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं शहरियार और तैमूर। एंड ऑन टुडेज़ एपिसोड हम लोग ज़ल्मी के जो दो गेम हैं अगले गेम्स अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन एंड रावलपिंडीज़, उनको उसके थोड़ा ज़रा प्री मैच करेंगे क्योंकि दोनों बैक टू बैक हैं। और दोनों टीमें बॉटम ऑफ द टेबल हैं। ज़ल्मी आई थिंक दो गेम खेले हैं, एक वो जीते हैं, एक वॉश आउट हुआ है। तो दे आर पोजिशनड एट नंबर 5 विद नो लॉसेस एंड 3 पॉइंट्स। पिंडीज ऑन द अदर हैंड 3 गेम्स 3 लॉसेस, -1.4 का रन रेट है, और हैदराबाद का इज़ इवन वर्स विद 3 लॉसेस एंड -2 का रन रेट है। तो मस्ट विन गेम्स फॉर बोथ टीम्स अगेंस्ट ज़ल्मी। और ज़ल्मी ऑन द अदर हैंड अगर वो लोग जीतते हैं तो दे विल गेट अबाउट 5 पॉइंट्स दैट विल गिव देम, दैट विल दे विल राइज टू नंबर 2, बीटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। और टॉप ऑफ द जो है वो किंग्स पे हैं, जिनका पेशावर ज़ल्मी से गेम है ऑन थर्सडे, एंड दे हैव बीन अनबीटन, और एंड दे हैव लुक्ड द मोस्ट फॉर्मिडेबल टीम। सबने परफॉर्मेंसेस दी हैं। वार्नर की 50 आई है, आज़म खान की 50 आई है। बॉल बॉलिंग में मोइन अली की इम्पैक्टफुल बॉलिंग है। हसन अली टॉप विकेट हसन टेकर है। अली टॉप विकेट टेकर है। एंड अब्बास आफरीदी है, छक्का मार सकता है फिनिशर, यार, हाँ। वो मार सकता है यार। तो खैर इन सब के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो पहले किसको डिस्कस करना है, हैदराबाद को डिस्कस करना है या किंग्स को डिस्कस करना है? आई थिंक हैदराबाद पे ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला है- मैच उन्हीं का ही पहले है, तो मैच लेट्स उन्हीं से, स्टार्ट फ्रॉम देम। लेट्स स्टार्ट विद देम। हमने काफ़ी टॉपिक छेड़ा था इस बारे में कि दे आर द मोस्ट प्रोफेशनल टीम, दे लुक मोर प्रोफेशनल, बट सिलेक्शन के बारे में दे सॉर्ट ऑफ लुक क्लूलेस। उन्होंने उनको एक चार में टू प्ले अ लॉन्गर बैटिंग, उस चक्कर में उन्होंने शर्जील खान को भी लास्ट गेम में 5 पे खिलाया था या 6 पे खिलाया था, 5 पे खिलाया था, उसने 50 ही मारी थी। बट ज़रा उनको ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि दे उन्होंने काफ़ी ब्लंडर्स मारे हैं। आई मीन हम लोग ब्लंडर्स ही कह सकते हैं, टू बी वेरी नाइस अबाउट इट, बट हाउ वुड यू सम अप हैदराबाद्स परफॉर्मेंस सो फार? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। देखें, अब हैदराबाद की जब टीम बनी थी ना, तो एवरीबॉडी वाज सस्पेक्टिंग कि ये बहुत ही वीक टीम है एंड दे डोंट रियली हैव अ फेयर चांस इन दिस टूर्नामेंट। तो और ये अभी तक 3 गेम्स जो हुए हैं उसके अंदर नज़र आ रहा है कि कि नॉट जस्ट द टाइप ऑफ प्लेयर दैट दे हैव, it's about के जो playing 11 they are choosing to play in each of the games. It to be very fair, it does not make any sense. पहला गेम चलें, आप थोड़ा सा कह सकते हैं, लीवे दे सकते हैं कि यार पहला गेम है, यू नॉट श्योर व्हाट्स योर बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन इज़, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा आप यू हैव अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आप ब्लंडर्स कर सकते हैं। बट लास्ट गेम में जो इन्होंने प्लेइंग 11 खिलाई थी उसके अंदर इन्होंने एक बॉलर को बिठा के एक्स्ट्रा बैटर को खिलाया था। और एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर पार्ट टाइम स्पिनर्स, जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास साइम अयूब, मासदाकत हैं, एंड देन Labuschagne is bowling regularly now in this team, which does not make any sense. आप एक प्रॉपर बॉलर को बिठा के इन द आकिब जावेद को बिठा के आप एक पार्ट टाइमर स्पिनर के साथ जा रहे हैं अगेंस्ट अ क्वालिटी साइड, तो इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अगर आप बैटिंग उठा के देखें तो ठीक है कि आपकी बहुत ज़्यादा रिलायंस टॉप 3 में, विच इज़ साइम अयूब, मास सदाकत, उस्मान खान। अगर ये टॉप 3 आपके नहीं चल रहे, मिडल ऑर्डर आपका ऐसा है कि यू जस्ट कैन नॉट expect them to do well in each of the games। आपके टॉप ऑर्डर हैज़ टू कम टू द पार्टी, उनको सबसे ज़्यादा जो है ना अपना दे विल हैव टू लीड द टीम, जो कि अभी तक हो नहीं पा रहा है। पिछले गेम में उन्होंने फिर भी दे स्कोर्ड रियली वेल,
माँ सदाकत ने फायरी स्टार्ट दिया इनको, एंड देन जिस तरह से शर्जील ने आके खेला, दे आई मीन 225 इज़ They अ were in डिसेंट with a शॉट. chance, yeah, in with a They chance, yeah. had a decent chance. उसके बाद obviously fielding का standard in this PSL is pathetic to say the least. हर टीम जो है वो एक की रेगुलेशन कैचेस छोड़िए. एक होता है कि आप बहुत ही टफ चांसेस आप छोड़ें, या 50-50 चांस आप ग्रैब नहीं कर पा रहे, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. मगर जिस तरह से टीम्स हाथों के कैचेस छोड़ी हैं, और क्रूशल मोमेंट्स पे छोड़ी हैं. वी सॉ अगेंस्ट जो पिंडी का गेम था अगेंस्ट कराची, आज़म खान को मल्टीपल चांसेस मिले. उससे पहले कराची ने काफ़ी एक दो अब्बास आफरीदी ने कैच छोड़ा, मोइन अली ने छोड़ा. फील्डर्स आर लुकिंग टू ब्लेम और द हाथों के लाइट्स. कैचेस, हाथों के कैचेस। राइट, और उसके अंदर एक्सक्यूज़ लाइट्स की आ रही है कि जी कि वो विजन थोड़ा सा वो हो गया, ये हो गया, तो इट जस्ट डज़ नॉट लुक प्रोफेशनल एट ऑल. तो जहाँ तक बात किंग्समैन की है, 3 मैचेस उनके शायद हो चुके हैं अब तक. दे ऑल हैव लॉस्ट दोस मैचेस. अब वो अब इस पोजीशन में आ गए कि दे हैव टू सॉर्ट थिंग्स आउट वेरी क्विकली, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. ये किंग्समैन की जो परफॉर्मेंस चल रही है, इट इज़ अ सिमिलर टू व्हाट मुल्तान वाज फेसिंग लास्ट ईयर, और द कराची हैड फेस्ड इन PSL 7. कि आप चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बट थिंग्स आर नॉट जस्ट वर्किंग आउट फॉर यू. तो होपफुली अभी जो सबसे बड़ी अपडेट मिलनी होगी वो ये होगी कि इज़ मैक्सवेल जॉइनिंग इन कराची लेग. अगर तो मैक्सवेल आ जाता है किंग्समैन के लिए, दैट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर देम. और उससे होपफुली उनकी जो थोड़ी सी जो प्लेइंग 11 के अंदर जो हमें इश्यूज नज़र आ रहे हैं वो शायद सॉर्ट आउट हो जाए. और ऑब्वियसली ही इज़ अ बिग नेम, तो उसके आने से भी एक बूस्ट मिलेगा. तो लेट्स होप कि ये लोग कराची लेग में, बिकॉज टेक्निकली ये दे आर प्लेइंग एट देयर होम. कराची इज़ देयर सेकंड होम, तो टेक्निकली उनके होम गेम्स हैं. अब ये तो लेट्स सी कि ये होम गेम्स के अंदर कैसे, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस किस माइंडसेट के साथ आते हैं. या आई मीन मुझे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो लगी अब तक हैदराबाद की टीम में वाज नियाजी. बैटिंग के लिहाज से आई थिंक लास्ट क्वेटा के गेम में उसने शायद 36 मारे थे, कितने मारे थे. बट ओवरऑल फील्डिंग में भी वो तगड़ा है. उसने आई थिंक मुल्तान के गेम में शायद एक कैच छोड़ा था, उसी के अगले ओवर में उसने स्टीव स्मिथ का कैच पकड़ा था. बट वो जो साहबजादा फरहान उसने कैच छोड़ा था, इट इट आई मीन इट कॉस्ट देम अ लॉट. आई या थिंक उस वक्त क्या 46 पे था वो. पूरा गेम उसी की वजह से ख़त्म हो गया. Yeah. तो तैमूर, यू बीइंग अ मुल्तान फैन, आपको मुल्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी अगेंस्ट हैदराबाद, एंड देन व्हाट डू यू हैव टू से फॉर हैदराबाद? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। शैन क्या खा रहे हो आप? या सावरडो. अच्छा। देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्लियर सा करना कॉम्प्लेक्स है. काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है व्हिच काइंड ऑफ सम्स अप द पीएसएल गोइंग ऑन सो फार एज़ वेल। लेकिन एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स कि आई एम फ्रॉम मुल्तान बट आई एम नॉट नेसेसरली अ मुल्तान फैन। बट You seemed disappointed when Multan was out. आई मीन ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन तो सबको अच्छी लगती है ना। बट आई थिंक what I saw in the मुल्तान गेम वाज कि आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस बहुत अच्छी अच्छी नज़र आई हैं. एंड देन जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द हैदराबाद इनिंग्स, साइम अयूब का हमें स्टिल वो फ्लेयर नज़र नहीं आ रहा अभी तक, राइट? being the most expensive purchase of the season, and in fact you can say for the of the history now of PSL, वो return on investment अभी तक नज़र नहीं आया है. What I fear the most is that कि जब आप का एक sort of फॉर्म का स्लम्प इंटरनेशनल लेवल पे भी है, और आपको जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी उस तरह की परफॉर्मेंस आप नहीं दे पा रहे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बोड वेल फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड. सो बीइंग ए साइम अयूब फैन, आई थिंक दैट्स व्हाट आई वरी द मोस्ट अबाउट व्हेन आई लुक एट दिस ongoing season. Mas Sadakat has been brilliant. He played a brilliant innings in that game as well. और शर्जील खान को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि नंबर 5 पे आके जिस स्ट्राइक रेट पे जो उन्होंने इनिंग्स खेली, आई थिंक दैट वाज द पिवटल मोमेंट फॉर किंग्समैन टू पोस्ट द टोटल दैट दे पोस्टेड. क्योंकि जब आप स्कोर को देखें, ठीक है, यू हैड साहबजादा फरहान ऑन द अदर साइड, एंड देन स्टीवन स्मिथ इज ओपनिंग द इनिंग्स विद हिम. बट 220 प्लस स्कोर इन एनी गिवन T20 टूर्नामेंट
is a very good total. It gives you a very strong chance in the fight. Lekin now if I talk about Multan, the way Sahabzada and specifically Steven Smith started in the power play. Steven Smith I think out हुए थे 103 104 स्कोर था उस वक्त 8.1 8.2 ओवर्स. तो आपने ऑलरेडी मतलब within the first 10 overs you had grabbed the game with both hands. और आपको पता है कि साहबज़ादा फरहान दूसरे एंड पे खड़े हैं और साहबज़ादा फरहान की व्हाट लाइक 7th T20 सेंचुरी इन लास्ट 1 ईयर समथिंग, 9th ओवरऑल, जस्ट 2 बिहाइंड बाबर आजम. तो जब आपके पास एक एंड पे उस तरह का बैटर खड़ा है जिसका आपको पता है कि यार ये गेम एंड तक लेके जा सकता है. मल्टीपल टाइम्स हमने साहबज़ादा को देखा है कि वो गेम्स एंड तक लेके गए हैं. वर्ल्ड कप अभी हमने देखा, उसमें भी 2 जिन्होंने सेंचुरीज मारी थी, ही वेंट क्वाइट फार इन द इनिंग्स. So that gives somebody like Steven Smith, an open license. कि, I'm going to play my game, try to smack the bowlers around the park, and let the other guy take care of it. And that's exactly what happened. So I think इस चीज़ को sum up करना, it's very easy in my opinion, because you have two of the like undoubtedly world class players. Sahabzada, form of his life right now, and Alhamdulillah and Mashallah, Allah ताला उनको ऐसे ही रखे कि he's very consistent. And मैं कल एक चीज़ सोच रहा था कि I'm quite happy कि साहबज़ादा फरहान को he hasn't gotten the level of fame as बाबर आजम और रिजवान. क्यों? क्योंकि उससे होता ये है कि he is sort of flying under the radar and he is able to perform. उनके ऊपर अभी तक वो एक्सपेक्टेशंस और फैंडम का प्रेशर नहीं है जो बाबर और रिजवान को, खासकर बाबर आजम को अर्ली और इन द करियर देखने को मिला था. आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी पाकिस्तान की, जिसमें बाबर आजम ने आई थिंक 3 कंसेक्टिव 100 मारे थे. दैट मोमेंट फॉरवर्ड बाबर आजम हैड बिकम बाबर आजम दैट ही इज़ टुडे. आप जो आपके एनालिस्ट भी हैं, राशिद लतीफ़ ने शॉर्टली आफ्टर कहा था, अराउंड 2 या 3 साल बाद 2019 वर्ल्ड कप के आसपास, राशिद लतीफ़ ने कहा था कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर होगा वो बाबर आजम होगा व्हेन बाय द टाइम ही रिटायर्स. तो माय पॉइंट इज कि दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन आई एम हैप्पी इज नॉट ऑन साहबज़ादा फरहान शोल्डर्स राइट नाउ, बिकॉज ही इज एबल टू प्ले फ्रीली. सो ऑल इन ऑल अगेन मुल्तान हैड अ प्रीटी गुड परफॉर्मेंस, एंड आई जस्ट होप कि साइम अयूब कम्स बैक, एंड आई होप साहबज़ादा फरहान कंटिन्यूज टू प्ले द वे ही इज प्लेइंग. जैसे बाबर से कंपैरिजन शुरू हो गया उनका. लोग आई मीन वो खुद तो नहीं कर रहा ऑब्वियसली, बट जो उनकी जो हमारे जो सहाफ़ी हैं वो उनको एक उनका चैनल भी तो चलाना है ना भाई. अब उसमें भी बाबर को घुसेड़ देते हैं कि भाई आपने एक सवाल किया क्या उनसे कि आपको स्टीव स्मिथ ने सिंगल दे दिया. ये क्या सवाल था? मतलब कोई तुक बनती ही थी. आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़. आप ज़ाहिर सी बात है, मीडिया बिजनेस में तो इसी तरह ही अट्रैक्शन मिलती है, एंड इट्स फाइन. आई मीन इसको इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करना चाहिए. लाइक इट्स ओके. बट अगर आप इसी टॉपिक पे ही रहे ना, अगर आप, तो मुझे उनकी पोस्ट मैच की एक बात क्लिक की थी कि उन्होंने कहा कि भाई के जो है ना 50s एंड 60s जो है ना वो T20 में इट डजंट रियली मैटर, राइट. और अगले ही गेम जो मुल्तान ने खेला, जो 13 ओवर का शॉर्टन गेम था, उसके अंदर एवरीबडी वाज स्ट्राइकिंग एट ओवर 220. सही है, जिसने भी बैटिंग की है, ज़्यादातर बैटर्स का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें, किसी का 235, किसी का 220, किसी का 217, इस तरह है. और आप जो है वो प्रीमियर बैटर थे अपनी टीम के लिए, एंड यू वर नॉट एबल टू मैच दैट. आपको टेक्निकली द फॉर्म दैट यू आर इन राइट नाउ, आपको वो गेम पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था. बट he could not do it. I think he was batting with the 160 स्ट्राइक रेट, और वो ज़्यादा बैट भी नहीं कर पाया. ही got out. तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बात हुई ना कि स्टारडम नहीं मिला है एंड सो फोर्थ, वो आई डोंट थिंक कि वो मिलने भी वाला है, चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले. आई मीन इट्स अबाउट, कुछ प्लेयर्स होते हैं उनको ना चाहते हुए या चाहते हुए भी ना बहुत ज़्यादा स्टारडम मिल जाते हैं, एंड दूसरा बंदा शायद उससे बहुत अच्छा होगा, बट उस बहुत से हमने देखा है बहुत से लोगों को नहीं मिलता. लाइक अगर आप देखें यूनिस खान फॉर एग्जांपल, ही इज़ आर बेस्ट टेस्ट बैटर, राइट. मगर यूनिस खान को उस तरह से कभी भी कोई रेट नहीं करता. आपको हमेशा जब भी बेस्ट बैटर की बात होगी, आपको मोहम्मद यूसुफ का नाम लेंगे लोग, इंजी का नाम लेंगे, जावेद मियांदाद का लेंगे, बट यूनिस खान को उस तरह से कभी भी रेट नहीं किया जाता.
राइट? आपको आप बॉलिंग में आ जाएं, दानिश कनेरिया हैज़ द हाईएस्ट टेस्ट विकेट्स फॉर पाकिस्तान एज अ स्पिनर, राइट? मगर उसकी कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि आप कभी भी मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल कादिर के उससे बाहर ही नहीं आते। इवन यासिर शाह कम्स इनटू द कॉन्वर्सेशन, मगर दानिश कनेरिया कभी भी नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको मिल जाती है और स्टारडम, और वो चाहे वो कुछ करें या ना करें, वो रहता है उनके साथ, सारी ज़िंदगी रहता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर के साहबज़ादा फरहान अब उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से अब आ गया है कि जहाँ पे अब उस पे जो है ना, वो जो एक्सपेक्टेशन का जो एक वेटेज है ना, वो आना अब शुरू हो जाएगा आफ्टर दिस पीएसएल, क्योंकि ही इज़ नाउ बिकमिंग अ कंसिस्टेंट मेंबर ऑफ द टीम। अब वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया है, ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, ओडीआई का डेब्यू हो चुका है, लुक्स लाइक ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ओडीआई सेटअप एज वेल। तो आहिस्ता आहिस्ता अब आपको जैसे जैसे ये मैचेस खेलता जाएगा ना, इसके ऊपर, और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, और वहाँ से असल जर्नी आई थिंक साहबज़ादा फरहान की शुरू होगी, कि जब वो एक्सपेक्टेशन आती है तो देन हाउ वेल ही परफॉर्म्स। क्योंकि हमने देखा यही है कि जब एक हमारे जिस तरह नॉर्मली जो प्लेयर्स जो हमारे होते हैं, उनमें यही होता है कि उनको एक दे दे स्टार्ट रियली वेल, वो फॉर्म में होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, बट जैसे ही उन पे एक्सपेक्टेशन आना शुरू होती है, दे क्रम्बल डाउन विद द प्रेशर। तो लेट्स होप के साहबज़ादा ने, क्योंकि इतना टाइम डोमेस्टिक में गुजारा हुआ है, लेट्स होप कि उसके साथ ये चीज़ ना हो। बट मेरे ख़्याल से उसकी जर्नी अब स्टार्ट हुई हो जाएगी, जिस तरह की वो फॉर्म में है। सही। तो कमिंग बैक टू द हैदराबाद पेशावर गेम, पेशावर ने क्योंकि एक ही गेम खेला है, उसमें भी काफ़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी एज अ बैटिंग यूनिट एंड एज अ बॉलिंग यूनिट एज वेल। तो अब ज़्यादा बात, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं इन द गेम अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई अब डोंट थिंक कि उनकी कोई कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस थी। आई थिंक दे नीड टू मेक चेंजेस इन देयर बॉलिंग, particularly they need to include Khorram Shahzad, as a like they need to strengthen their pace attack. You just cannot have Amir Jamal, Aaron Hardy, and Ali Raza bowling your pace quota bowlers. I mean, आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते 4 ओवर डलवा। आई मीन अली रज़ा का हमने पहले भी बात की थी कि ही इज़ अ यंग किड, ही इज़ एन अपकमिंग किड। वो बहुत इनकंसिस्टेंट है, एक मैच उसका बहुत अच्छा जाता है, एक मैच उसका बहुत ही सप्पा जाएगा। सिमिलर इज़ द केस विद आमिर जमाल। वो एक दिन वो हारिस रऊफ बन जाएगा, दूसरे दिन वो ही बिकम्स समबडी एल्स। दूसरे दिन भी हारिस रऊफ बन जाएगा। हाँ, यानी कि वो Either way, हारिस not रऊफ ऑन not अ a good thing. हाँ, यानी कि वो हारिस रऊफ ऑन अ गुड डे भी हैं, वो हारिस रऊफ ऑन अ बैड डे भी हैं। एक वो एक गेम में बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करा देंगे, विकेटें भी ले लेंगे, इकोनॉमिकल भी रहेंगे, डिफेंड भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। दूसरे मैच में खेलने आएंगे, वो ऐसे मार खा रहे होंगे जैसे कभी उन्होंने ज़िंदगी में बॉलिंग नहीं कराई है। तो वो बहुत ही अनरिलायबल उनका जो है ना ये रहा है अब तक का T20 का सारा कैरियर, बॉलिंग करियर। और ज़ल्मी को यही एग्जैक्ट मसला लास्ट ईयर भी था, और यही आई थिंक वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं दिस ईयर, जबकि आपके पास बॉलिंग रिसोर्सेज पहले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे हैं इस बार। तो हमने अभी तक पिछले आपके पास बेंच में नाहिद राना ही बैठा हुआ है। राहिद राना भी बैठा हुआ है, आपके पास फॉरेन जो कंटेंजेंट्स हैं वो अच्छे हैं। माइकल ब्रेसवेल के आने से आपकी बॉलिंग तगड़ी हुई है। हमने पिंडी के जो इस्लामाबाद के मैच में प्रीव्यू किया था, अनफॉर्चुनेटली वो गेम वॉश आउट हो गया, बट हमने उसी में बात की थी कि भाई कि आपको खुर्रम शहजाद को रखना चाहिए। आपको अगर नाहिद राना अगर आपके पास आ रहे हैं, देन आप यू कैन ट्राई टू इंक्लूड समबडी लाइक खालिद उस्मान, जो आपको थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ भी देता है, आपको थोड़े से स्पिन के ओवर्स, अच्छे कंट्रोल ओवर भी दे सकता है। माइकल ब्रेसवेल को आपने नए बॉल के साथ यूज़ करना ही करना है, ही इज़ मोर इफेक्टिव इन दैट रोल, जैसे कराची मोइन अली को यूज़ कर रही है विद द न्यू बॉल। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टैक्टिकली आपको बेहतर करनी पड़ेंगी। बैटिंग लुक्स गुड। बैटिंग में इतना अभी, क्योंकि एक ही गेम हुआ है, आप इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बट बैटिंग की डेप्थ इनकी काफ़ी अच्छी है। और जिस तरह से अब्दुल समद को स्टार्ट मिला है, लेट्स होप कि हमें जो एक
मिसिंग लिंक है ना हमारा, जो 5-6 नंबर का जो एक मिसिंग लिंक है, वो होपफुली इस सीज़न में हमें स्पार्क नज़र आए अब्दुल समद में, कि है कि ही कैन डू इट इन द बिगर स्टेज एज वेल। सही, क्योंकि उनका कमबैक टेक्निकली तो हो चुका है, ऑब्वियसली बांग्लादेश टूर में भी थे वो। राइट। बट मूविंग ऑन टू कराची किंग्स, so far they have been the most complete team, काफ़ी unlike Karachi Kings that we've known in the past. Even last year they had, you know, glimpse of brilliance, but this saal they look pretty complete. They look like a complete package. Consistency के लिए जो भी कह रहे हैं, I think core उनका वही रहा है जो last year था, और I think ये लोग अब्बास आफरीदी को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज भी कर रहे हैं उसको। आई थिंक अगर वही बात है कि अगर हम लोग हों तो मैं तो शायद उसको और ऊपर भेजूं कि यार तुम पिंच हिटर के तौर पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट वन थिंग आई डोंट लाइक, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल PSL टीम्स, बट हमने ये वाज इट अगेंस्ट, नो इट वाज नॉट अगेंस्ट दिस गेम, अगेंस्ट कराची किंग्स, बट मैं ये नोट कर रहा हूँ कि हम लोग कुछ सिचुएशंस में अपने लोकल टैलेंट को बैक ही नहीं कर रहे हैं। आई थिंक अभी किसका गेम था यार जो, um, ये खैर दिमाग से निकल गया, बट प्लेयर्स लाइक जो मुल्तान में जो है यार वो, भी जिसमें इन्होंने जो हाई स्कोरिंग गेम हुआ था मुल्तान का, उसमें इन्होंने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को ऊपर भेजा हुआ था। लाइक आई वुड हैव लाइक कि ये लोग लोकल प्लेयर्स को भी यूटिलाइज करते, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। एंड आई रियली लाइक अब्बास आफरीदीज रोल इन कराची किंग्स, क्योंकि वो बॉलिंग भी करा रहा है, पिंच हिटर के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, मैच फिनिश भी करके दे रहा है, और द गेम अगेंस्ट लाहौर वाज अ थ्रिलर। अब लेकिन उस गेम में एक इवेंट हुआ था जो आप लोगों ने शायद फॉलो किया कि नहीं किया, बट वो जो बॉल टैम्परिंग का जो सीन चल रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि वाज देयर टैम्परिंग एक्चुअली हैपनिंग, वाज इट अंपायर ओवरस्टेपिंग देयर बाउंड्स, क्या क्या कहते हैं आप? यार आई आई लाइक वही वाली बात है ना कि हमारे पास एविडेंस उस तरह से नज़र नहीं आया। वो एक क्लिप, जो एक ही क्लिप हमने देखी है जिसके अंदर जो वो जो क्लिप आई है उसमें तो लग रहा है कि कुछ छेड़छाड़ हुई है, यू नो मगर उस क्लिप में जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है ना, ये है कि आप अगर उस क्लिप में देखें तो एम्पायर कॉन्स्टेंटली उन लोगों को देख रहा था। तो इट मीन्स के ये ऐसा नहीं था कि ये उसी ओवर में ही या उस राइट देयर एंड देन मोमेंट के अंदर कुछ हो रहा था। इट फेल्ट लाइक के चीज़ें पहले से शायद हो रही थी, एंड एम्पायर्स वर लुकिंग फॉर इट कि यार कि ये क्या हो रहा है, राइट। और जैसे ही उनको ये एविडेंस नज़र आया या उनको लगा कि हाँ यार कि ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, जो कि एक क्रिटिसिज्म हो रहा था बहुत ज़्यादा कि हम्म। एम्पायर्स ने शायद ओवर बाउंड्स किया है। मुझे ऐसा लग रहा है वो क्लिप में देखें अगर आप, या जिस तरह से एम्पायर नॉर्मली एम्पायर्स इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट यानी कि नज़रें नहीं रखे हुए होते प्लेयर्स पे कि यार अगर टीम हर्डल हो रही है या 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो नज़रें नहीं रखते कि लोग क्या कर रहे हैं, राइट। मगर वो कॉन्स्टेंटली वो उन्हीं को देख रहे हैं कि भाई ये वो शाहीन ने हारिस को बॉल दी, हारिस ने एम्पायर को कैप दी, हारिस ने फ़खर को बॉल दी और फ़खर ने बॉल कवर कर ली, राइट। तो अब ये इतना ज़्यादा यानी कि रिवॉल्विंग हो रहा है, मगर एम्पायर की नज़र उन तीनों पर ही थी, और जैसे ही फ़खर ने वो बॉल वापस हारिस को दी, उसी वक्त एम्पायर ने कहा कि "या भाई ये बॉल मुझे दिखाओ", एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद पहले से ये रियलाइजेशन हो रही थी कि ये कुछ हो रहा है, कुछ कंडीशन चेंज की जा रही है या कुछ हो रहा है। अब वो आप इन्हें का आप उसकी बहस में आप जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, देयर इज़ अ टू देयर इज़ ऑलवेज अ टू साइड ऑफ द स्टोरी। एक स्टोरी ये है, एक स्टोरी वो है, एविडेंस है, नहीं है, क्या है। अभी वो अब वो बैन अपहेल्ड हो चुका है, टेक्निकल कमेटी ने भी लगा दी है। अब किसी ने रिपोर्ट किया हुआ था कि फ़खर इज़ गोना गो इन अपील इन द हाई कोर्ट और समथिंग, तो वो लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक इस पे कमेंट्री सिर्फ यही हो सकती है कि यार कि जो एविडेंस अभी तक मार्केट में वायरल हो चुका है उसकी बेसिस पे तो लग रहा है कि हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब वो हाँ, उसमें अगर आप सिर्फ ये कहें, अब आपने स्केपगोट फ़खर को बनाया है तो दैट वो थोड़ा-सा मुझे जो है ना उस पे थोड़ा-सा एतराज़ है, हाँ, या क्योंकि फ़खर ठीक है कि फ़खर ने एक्ट ज़रूर किया है, बट ऑब्वियस सी बात है कि इट्स पीपल द अदर पीपल भी इन्वॉल्व्ड होंगे इसमें। ऐसा हम्म। नहीं है कि वो अपने बल पे सारी चीज़ें कर रहा था। तो
अगर आपने इसको कंडेम करना है या आपने इसको जो है वो पेनलाइज करना है, तो आई थिंक पेनल्टी दूसरे लोगों पे भी लगनी जब चाहिए थी। जब सैंड पेपर खुला था तो सैंड पेपर में भी कहानी हेड कोच तक जा चुकी थी, मतलब सो ट्रेल ट्रेल किया था उन्होंने। बेसिकली जैसे शरियार आप बात कर रहे थे ना, एक मैं क्विकली एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था बिफोर आई फॉरगेट कि जो आप अभी बात कर रहे थे ना यूनुस खान की, दानिश कनेरिया की, आई थिंक दैट्स समथिंग आई विल प्रॉब्ली ब्रिंग अप इन वन ऑफ आवर लेटर एपिसोड्स कि देयर इज़ अ स्टैटिस्टिकल एंड अ व्यूअरशिप फैक्टर जिसकी वजह से इन दो लोगों को नहीं मिला वो जो मिलना चाहिए था। लेकिन बॉल टेम्परिंग पे ना मैं एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स को रिमाइंड करवाना चाहूँ कि जब एक ना आपकी क्रिकेट में ना एक रेगुलर एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है? ओवर ख़त्म हुआ, आपने बॉल या विकेट लिया, आपने बॉल अंपायर को दी, आपने दूसरे बॉलर को लेकर आए, टीम हडल हुआ, टिपिकली बॉल आपके हाथ में नहीं होती। तो जब उस रेगुलर एक्टिविटी में कोई इर्रेगुलरिटी आ जाए ना, तो अंपायर के नोटिस में आता है। एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि इट्स नॉट नेसेसरिली बॉल टेम्परिंग, लेकिन कभी-कभार होता है ना कि आपने स्पिनर्स को जल्दी लेकर आना है लंबे गेम में। तो शुरू में क्या होता है कि आप जो है बॉल को हाथ में रखना चाह रहे होते हैं, अगर आपने फास्ट बॉलर्स में बॉल रखनी है, आपकी कोशिश होती है कि यार अच्छा मैं जिसको बॉल शाइन करने के लिए देनी है उसको भी मैं हाथ में कैच करवाऊँ बॉल, ठीक है? दैट इंडिकेट्स कि यू वांट टू कीप द बॉल एज न्यू एंड फ्रेश एज पॉसिबल। दूसरा ये होता है कि जब आपने स्पिनर्स को जल्दी लाना होता है ना, तो आप नोट करना खास कर जो टर्फ की विकेट्स होती हैं उसमें ना यू स्टार्ट बाउंसिंग द बॉल। इसको बॉल देनी है, रोल करके दे दी कि बॉल रफ होना स्टार्ट हो जाए। सिमिलरली जब एक रेगुलर एक्टिविटी है ना कि ठीक है बॉलर कप्तान ने जो भी आपका लॉन्ग ऑफ है, सॉरी मिड ऑफ पे फील्डर खड़ा है, आपने उसके हाथ में बॉल दी, आपने रन अप पे किया, उसने बॉल शाइन की, साफ की, वापस दे दी। जब उसमें तीसरा या चौथा बंदा ऐड होता है ना, तो अंपायर कोई भी होगा तो उसके जो है ना रेडार एक्टिवेट हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है समथिंग इज हैपनिंग। एंड स्पेशली जो रिसेंट पास में हमने देखा है, शायन जो अभी आप बात कर रहे थे सैंड गेट का, उसमें भी यही था ना कि व्हेन यू स्टार्ट एडिंग टू मेनी एक्टर्स इन दैट रेगुलर एक्टिविटी, तो दैट मीन्स समथिंग सस्पिशियस इज हैपनिंग। खासकर जहाँ बॉल जो है आपने कवर करना शुरू कर दी, वो शाहिद अफरीदी का एक बहुत इनफेमस केस हुआ था बॉल बैटिंग का। उसमें भी उससे पहले लाइक वो ऐसे बॉल पकड़ के खड़े हुए थे या जो भी वो। तो पॉइंट इज के इट्स नॉट necessarily कि the umpires are always keeping an eye, but as soon as they start seeing something irregular happening, तो उनके एंटेनास खड़े हो जाते हैं। वो लाइक ओके आई नीड टू चेक आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। Unfortunately, unfortunate for Lahore, but I'm glad that umpires got it. But as soon as they got the ball from Fakhar at that point, goal evidence was in front of them. तो yeah, I mean that's all what we can contemplate on कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अच्छा, इसमें जो एक एक चीज़ एक एक चीज़ जो इसमें बहुत सरप्राइजिंग है ना मेरे लिए, कि वो टीम ने इस पे ना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लाइक दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि यार लाइक अगर कलंदर्स themselves। हाँ, लाइक नहीं नॉट, अगर आप देखें शाहीन से फ़खर से बॉल ली एम्पायर ने, फ़खर ने हारिस को दी, हारिस से एम्पायर ने बॉल ले ली, राइट? हार एम्पायर ने शायद शाहीन को कम्युनिकेट किया कि भाई कि हम बॉल कंडीशन चेंज कर रहे हैं। उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, लाइक उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कोई कोई डिसएग्रीमेंट शो नहीं की, कोई गुस्सा शो नहीं किया कि यार कि ये कैसे क्या हो रहा है। अगर आपको याद होगा, जो बॉल टेम्परिंग का एलिगेशन लगा था इन 2006 पाकिस्तान इंग्लैंड का इंज़माम को जो टेस्ट लगा मैच था में, यार। तो पाकिस्तान क्योंकि वो देवर लाइक यार हम नहीं कर रहे थे। उमर गुल ने भी इस पे बारे में बात की थी कि भाई कि हम टेम्परिंग नहीं कर रहे थे, वो वैसे ही बॉल बहुत स्विंग हो रहा था, यानी कि वो कंडीशन ऐसी थी, तो उन्होंने दे वॉकड आउट, उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं कर रहे ये गेम। लाइक दे टूक अ स्टैंड। ठीक है कि वो कर रहे थे नहीं कर रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर एक बंदा कह रहा है यार कि मैंने नहीं किया है, एंड ही इज़ योर मोस्ट सीनियर प्लेयर, ऐसा भी नहीं है कि यार कोई यंग लड़का था जिसको आपने ये बॉल दी हुई थी और वो कहे कि यार मैंने नहीं किया, तो आप उसको कह देते हो कि यार चलो कोई नहीं, गलती हो जाती है। बट फ़खर कोई यंग बच्चा नहीं है, उसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी क्रिकेट खेली हुई है, उसको पता है कि कैसे क्या होते हैं सारी चीज़ें, पाकिस्तान टीम का रेगुलर मेंबर है। वो अगर कह रहा है कि मैंने नहीं किया है, और कैप्टन आपका बहुत ही चिल चल रहा है कि यार बस ठीक है हो गया जो हुआ है, आपने 5 रन पेनल्टी भी ले ली, आपने बॉल भी चेंज करवा दी। वो आजम खान ने बाद में बताया कि यार कि वो जो बॉल लेकर आए थे वो सारी नई बॉलें थी, लाइक उनमें से ऐसा कोई भी नहीं लग रहा था कि 19-20 ओवर पुरानी बॉलें, वो सारी नई बॉलें थी, राइट? तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, वो यही था कि पूरी एक्टिविटी में कैप्टन का कोई किसी तरीके से कोई वो नहीं आया, ऑब्जेक्शन नहीं आया। आई दैट थिंक
आई थिंक द आंसर इज़ इन योर स्टेटमेंट शरिया, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जितना वो प्रोटेस्ट करते हैं या बात करते हैं ना, तो ये इस बात को और तूल मिलता और वो ज़्यादा उछाली जाती। तो आई थिंक इट वाज़ प्रोबब्ली कि यार चलो, लेट इट बी, लेट्स मूव ऑन। या आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अगर एक बंदा कह रहा है कि यार मैं नहीं कर क्योंकि रहा, इट इज़ इंसल्टिंग एज़ ये अ कैप्टन। इट वुड, आई मीन, वो अलग आई बात मीन है कि शाहीन के आपके इट लिए इज़ सही आप हो, बट इंसल्टिंग इफ यू डिड नॉट डू इट। हाँ, आपने या पेनल्टी भी ले ली, आप मैच भी हार गए, आपको गालियाँ भी पड़ रही हैं, आपके प्लेयर को बैन भी लग गया, और आप चिल चल रहे हैं यार कि ना टीम ने इस बारे में कोई बात की। एक होता है चलो भाई पोस्ट मैच में कोई आ जाए, पोस्ट मैच में भी वो बड़े मज़े से आके कह रहा है यार कि हमें तो नहीं पता क्या हुआ, वो तो हम एविडेंस देखेंगे तो देख पता चेक, यानी कि लाइक ही वाज सो काम अबाउट इट कि यार के यानी कि वो उसके कहना नहीं चाहिए, मगर उसकी शक्ल, उसकी फेस फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था यार कि भाई फड़े गए तो क्या हुआ। लाइक बेसिकली या दैट्स इट्स अनफॉर्चुनेट कि इट्स एन ओपन एडमिशन, एंड देन वही बात है कि जितना कम बात वो करेंगे उस पे ज़्यादा वो होगा। इट्स एन ओपन एडमिशन, एंड एक तरह से ईगो भी कह लें या प्राइड कह लें या फिर एक वो जो एक एटीट्यूड आपका होता है कि वी आर अनटचेबल, मतलब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है हो गया, इट्स फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। हाँ, आई मीन वही मुझे बहुत सरप्राइजिंग था यार कि मैं वही कह सकता हूँ, क्या अगर हम मुझ पे कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगेगा भाई कि आप बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं और मैंने नहीं की है, लाइक, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने नहीं किया, तो आई वुड एक्सपेक्ट किया है कि टीम बोलेगी कि भाई कि नहीं, हमारे प्लेयर ने नहीं किया है तो नहीं किया है, दैट्स फाइन, आई मीन दैट्स हाउ वी विल टेक अ स्टैंड, राइट। मगर उन्होंने जिस तरह से उसको अंडर द बस डाल के और पीछे हो गए, वो बिल्कुल कोई एरिया से फ़खर का नाम आ रहा है कि यार कि फ़खर अपील कर रहे हैं, फ़खर ने डिनाई किया है, फ़खर ने गिल्टी प्लीड नहीं किया है, लेकिन इट्स वो उन्होंने एक बंदे पे सारा जो है ना वो डाल दिया कि बस फ़खर ही हैं जो कर रहे हैं, लेकिन इट वाज ऑल फ़खर्स एक्ट। ये मुझे समझ में नहीं आ रही बात। एक अल्टरनेटिव थ्योरी जो मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि गद्दाफी स्टेडियम में ना काफ़ी कंक्रीट वर्क हुआ है। जो पूरे स्टैंड्स हैं कंक्रीट पे हैं, जो स्पेक्टेटर्स और बाउंड्री के बीच का जो एक एरिया है वो भी पूरा कंक्रीट है। और क्या कहते हैं, वो जो खोदा गया है वो भी कंक्रीट है। तो अगर उस आई थिंक उस गेम में बाउंड्रीज छक्के गए थे, तो आई कैन सी हाउ बॉल कैन बी डैमेज्ड। मगर वो लो स्कोरिंग गेम था, कितने ही कोई बाउंड्रीज और छक्के चले गए थे उस गेम में। हाँ, ये प्लस बात आई भी मीन इट है। वाज अ लो, a ball bouncing on इवन concrete is उसमें, different than if you're हाँ, और scratching उसका it. अगर आप देखें तो वो जो स्क्वायर है उसमें मल्टीपल पिचेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रफ, आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन रफ होने का है बॉल का, बॉल के रफ होने का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बॉल तो रफ ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि वो जो मल्टीपल स्ट्रिप्स उन्होंने बनाई हुई हैं, बॉल को एक लीगल वे में भी बनाने का तरीका है, आप वन बाउंस फेंकते हैं, आप वो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बॉल बनाने के लिए, वो सबको आता है, वो सबको पता है। उसके लिए आपको बॉल छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बॉल के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारे तरीक़ों से वो काम कर सकते हैं और करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, सब करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझे, और ये कोई पहला गेम नहीं हो रहा था, इससे पहले गेम्स हो चुके हैं, इससे पहले हाई स्कोरिंग गेम्स हो चुके हैं, तो आई एम श्योर कि आइडिया प्ले एम्पायर्स को होगा कि हाँ कि यार कि भाई 18 ओवर के बाद या 19 ओवर के बाद बॉल कैसा यहाँ पर नॉर्मली उसकी शक्ल कैसी होती है, राइट। मैं वही कह रहा हूँ कि आप फिर उसी एक्सप्रेशन पे जाएं एम्पायर के, वो जिस तरह से इन लोग को देख रहा था ना, दैट वाज नॉट नॉर्मल। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वो इन लोगों पे जिस तरह से नज़र रखा हुआ था ना, उस पूरी क्लिप में, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। वो उनको पहले से हो शायद था आइडिया कि यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हो रही हैं जो नहीं आ रही हैं नज़र, और वो मोमेंट ऐसा था कि जहाँ पे उनको लगा कि हाँ यार कि यहाँ पे अब हमें स्टॉप लगा देना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट डिड इट। मगर मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा ना, वो टीम कैप्टन का रिएक्शन था इस पूरे उसमें, कि उसने बहुत इजीली इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, मैच हार गए, सब कुछ हो गया, वो ऐसे वो इग्नोरेंट बन गया कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ बट ठीक है, सही है, हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। Yeah, and Shan, like I was saying, basically a ball bouncing on concrete is very different. It doesn't impact the ball shape. Ball shape को शायद वो कह रहे हैं, लेकिन जो surface पे roughness है ना,
वो डिफरेंट है अगर आप अपने फिंगर नेल्स को यूज़ करके कुछ करें वर्सेस अ बॉल बाउंसिंग ऑन कंक्रीट, बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट इट, क्राउड ज़्यादा हो ना हो स्टैंड्स में, जो भी हाई स्कोरिंग गेम होता है बहुत मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज द बॉल विल बाउंस ऑन अ हार्ड सरफेस। तो इससे तो फिर जो हमें दूसरी लीग्स के या वर्ल्ड कप वगैरह के भी गेम्स नज़र आते हैं जिसमें एक गेम में 4-4 साढ़े 400 रन्स होते हैं, तो उसमें भी आपको बॉल की शेप जो है वो इम्पैक्टेड नज़र आए, बट सो इट्स डिफरेंट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट। अच्छा, अब एक और मज़े की बात है कि उस इंसिडेंट से 19th ओवर से पहले सारे बॉलर, चाहे आप किंग्स के बॉलर उठाएं या इवन कलंदर के बॉलर उठाएं, 19th ओवर से पहले आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड सारे बॉलर्स ने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी पूरे मैच के अंदर, ठीक है। वो आखिरी ओवर ही था जो नहीं, ठप हुआ था। आखिरी ओवर तो आप छोड़ देना, सिर्फ वाहिद हारिस रऊफ था जो उस ओवर से पहले भी मार खा रहा था। आप ये चेक करें कि अगर आप वो स्कोर कार्ड उठाएंगे ना, आपको नजर आएगा कि 19th ओवर से पहले भी आई थिंक हारिस रऊफ का इकोनॉमी जो था ना वो 10 से ऊपर का था उस मैच के अंदर। और यही बात हो रही थी कि उबैद शाह जो है वो 3 ओवर करा चुका था और उसकी आई थिंक 3 या 4 रन की इकोनॉमी थी। तो उबैद जो है वो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि उबैद बॉलिंग कराएगा, मगर उन्होंने हारिस को बॉलिंग दी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो बॉल को चेंज ना भी करते ना, शाहीन ने 4 विकेटें ली थी उस गेम में। या डैम। ये क्या उसने हुआ? उसने एक ओवर, पहले ओवर में 2 विकेटें ली थी और फिर आखिरी ओवर में उसको 2 विकेटें और मिल गई थी जो। शाहीन का इकोनॉमी था 4.5 का, उबैद का था 360 का। हम्म, माशाल्लाह से हारिस रऊफ थे 1285 पे, और बाकी सिकंदर ने एक ही ओवर कराया था, 11 रन दिए थे। ये 1285 का जो इकोनॉमी था ये उस ओवर से पहले था या पूरे नहीं, ये मैच में। टोटल टोटल हाँ, की बात अगर कर रहा आप हूँ। 19th ओवर से पहले भी उसकी इकोनॉमी उठाएंगे ना तो वो हाई थी, बहुत हाई थी बाकी बॉलर्स के मुकाबले में। लाइक वो बैच से अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत हाई थी। तो उन्होंने सीनियरिटी के बेस पे जो है वो हारिस को दे दिया ओवर। आई थिंक एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था, किसी ने हारिस लिखा, का 3 ओवर में 34 दिए थे उसने। राइट, तो दैट्स वाज 11 11 से 11 भी का ज़्यादा, ओवर, 11 पॉइंट समथिंग। राइट। मैंने ये जगह पढ़ा था एंड आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट इट इज़, उसमें लिखा हुआ था, बंदे ने रिपोर्ट किया हुआ था कि भाई के डिस्कशन यही हो रहा था कि वो बैट बॉलिंग कराएगा, बट हारिस हिमसेल्फ आस्क्ड फॉर दैट ओवर। हारिस ने कैप्टन को कन्विंस किया कि भाई कि मुझे ये ओवर कराने दो। ये तो फिर वो तो कह चुका है ना कि भाई मैंने तो मतलब आई थिंक उसके बाद ही शायद उसने बोला था कि एक बुरे गेम से बुरा बुरा नहीं हो जाता। मतलब वो खुद तो इतना चौड़ा भी चल रहा है ना आजकल, आई डोंट नो व्हाई। उसकी दो वो तीन तो खैर स्टेटमेंट्स अब ऐसी आई हैं कि आई डोंट नो व्हाई इज डूइंग दैट। हमारे प्लेयर्स में एक एक मसला तो है ना, वो क्रिटिसिज्म उन पे जब होता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते सही से, चाहे कोई भी हो। कुछ होते हैं जो अपनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी शो करने के चक्करों में लगे रहते हैं, जवाब का जवाब, वो जवाब शिकवा जवाबी शिकवा करने लगते हैं वो, ठीक है। कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही वो उल्टी सीधी उसको, यानी कि वो मस्खरियाँ मारना शुरू कर देते हैं, जोक मारना शुरू कर देंगे, जोगत मार देंगे, कुछ कर देंगे तो हम लोग के प्लेयर्स को ये एक प्रॉब्लम तो है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। या So, coming back to Zalmi and Kings, I was thinking about the matchups, the possible matchups we'll see, because एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं बिटवीन ज़ल्मी एंड किंग्स नाउ, कि जब से बाबर आजम किंग्स से पेशावर में आए थे, तब से मुझे लगता है कि ज़ल्मी और किंग्स की ना एक लाइक अनसेड राइवलरी भी है। You know, people हम्म। want to see Babar score against Kings, and obviously Kings के fans जो हैं, they don't want to see Babar score against Kings. So, what do you guys think about that, and what kind of matchups do we think are going to be on आई display? आई थिंक वो राइवलरी तब तक थी जब इमाद और आमिर हम्म। कराची में थे। um, Hmm. it kind of came out to be that, but I think overall I think एक perception तो था कि कराची बाबर was not happy with how he was in कराची। ये एक impression था, it was not a नहीं, वो तो अब known fact। डॉक्यूमेंटेड है, वो तो कराची ने खुद एडमिट किया है कि बाबर वांटेड टू लीव, यानी कि दे वर नॉट Yeah, इन अ फेवर ऑफ रिलीजिंग हिम, बाबर हिमसेल्फ वांटेड टू लीव। तो ऑब्वियसली बात है, जब प्लेयर को कोई मसला होगा तभी वो छोड़ेगा ना फ्रेंचाइज।
Yeah. बट आई थिंक आई वाज मोर इन टर्म्स ऑफ आस्किंग कि जो बाबर का मोस्ट प्रोलिफिक रन रहा है पीएसएल में वो किंग्स के साथ ही रहा है इन टर्म्स ऑफ राइट स्कोरिंग। Yeah. Yeah. तो द राइवलरी आई एम टॉकिंग अबाउट इज द फैक्ट कि जो किंग्स फैन है या दे हैव सीन द बेस्ट ऑफ बाबर इन पीएसएल। Hmm. Zilmi, in my opinion, or Zilmi fans, in my opinion, have not seen the best of Babar in PSL yet, playing for Zilmi. तो वो एक, sense of satisfaction मिलती है Kings के fans को when they don't see Babar scoring that much, especially when it comes to against Kings. यार तो उस sense में, like, what I do you guys think think? PSL 8 and 9 were very good for Jalmi. Like Babar ka PSL 8, PSL 9 100 was मारा really था good. उसने, I think. I think the first season as a Zalmi player, बाबर ने I think एक 100 मारी थी क्वेटा के खिलाफ. Like he और has been the top run getter for them uh, in the last 3 seasons. ये तो yeah. यानी कि उनका वो बेस्ट बैटर अभी भी है. Like अगर आप पिछले साल उनकी पैथेटिक कैंपेन थी जल्मी की, उसमें भी अगर आप उठाएं तो ही वॉज अ टॉप रन गेटर फॉर देम. तो मेरे ख्याल से PSL 8 PSL 9 में तो ही वॉज टॉप टॉप परफॉर्मर फॉर देम. हाँ, उनका जो प्रॉब्लम है ना जल्मी का एज अ टीम, वो प्रॉब्लम बस ये आ रहा है कि वो लोग PSL 8 PSL 9 में यानी कि दे वर नॉट एबल टू प्ले फाइनल. वो उनका प्रॉब्लम था कि वो कैप्टेंसी की आप कह लें कि जो भी कह लें, बट जल्मी क्वालिफायर 2 तक पहुंचता है एंड देन समहाउ दे चोक इन दैट क्वालिफायर 2. Hmm. And तो by no means I'm trying to point out that Babar isn't doing much for the team. I'm more talking about in terms of कि जो game आ रहा है against Kings. Like how do we Hmm. see all of that playing into आई that? थिंक एक मैचअप Because Kings के fans जो है ना वो sometimes they also talk about the fact कि oh ठीक है Babar might be the highest scoring batter for Zalmi, but the team is not benefiting from it. So how do we see that? आई थिंक एक मैचअप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ना, जो आई थिंक रियल मैचअप है इस पूरे दोनों गेम्स में, जल्मी वर्सेस किंग्स में, वो अगर बाबर पावर प्ले तक टिक गया है तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ही विल प्ले जैम्पा. Exactly. जैम्पा वर्सेस बाबर विल बी अ बिग बिग मैचअप. Hmm. और जैम्पा जिस तरह की फॉर्म में है, जितना इकोनॉमिकल अभी PSL में चल रहा है, आई डोंट नो कराची की पिचेस अब कैसी बन रही हैं. लाहौर की पिच ऑब्वियसली कराची में वैसे बहुत दिनों से कोई गेम भी नहीं हुआ है. मतलब it's been a unused wicket for at least 2 months, 2-3 months. वो भी है, प्लस ये कि ये पहले मैचेस होंगे. लाइक दिस विल बी द फर्स्ट 2 मैचेस जो कराची में हो रहे हैं, तो पिच और वैसे भी नया होगा. तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि, और फिर कराची, और वहाँ पे बारिशें भी हो रही हैं, मौसम भी थोड़ा ठंडे की तरफ है, हवा वगैरह का भी फैक्टर देखना होगा. तो काफ़ी चीज़ें देखने में आएंगी. बट और एक स्टेडियम की कंडीशन भी चेंज हो गई क्योंकि अब छत हट गई है, तो मोस्ट लाइकली देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्रीज इन द हम्म, स्टेडियम एज वेल. हाँ, नहीं छत से तो दूसरा ब्रीज पे इतना मैचअप, फर्क नहीं आएगा because छत was not blocking या anything. ब्रीज तो वैसे भी कराची में Yeah. होती है. हाँ वो ब्रीज ब्रीज तो तो वैसे भी आएगी. कराची में होती है. नहीं, माय पॉइंट इज कि पहले इट वाज वेरी इनक्लोज्ड. हवा तो चलती थी, मैं हवा का मुंह नहीं कह रहा, बट द पॉइंट इज कि बिकॉज इट्स मोर ओपन नाउ, लाइक देयर इज नो स्ट्रक्चर, क्योंकि वैसे ही कराची के जो इंक्लोजर्स हैं दे आर नॉट वेरी हाई अप, दे आर वेरी लो डाउन, लो टू द ग्राउंड. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पिंडी पिंडी स्टाइल कह लें आप, क्योंकि पिंडी की भी जो इंक्लोजर्स हैं दे आर वेरी लो टू द ग्राउंड. बट आई थिंक ये जो कराची के मैचेस होंगे ना, दे विल बी हाई स्कोरिंग मैचेस, क्योंकि ट्रेडिशनली या कराची में रन्स बनते हैं और ठीक ठाक बनते हैं. तो ये मैच, आई आई फील के दीज मैचेस विल बी वेरी हाई स्कोरिंग गेम्स. या एक चीज़ जो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ हसन अली की पावर प्ले की बॉलिंग अगेंस्ट या बाबर, क्योंकि आपने नोट किया हो टॉम करन ने सिडनी से BBL में बाबर को बहुत तंग किया था विद विद द वेस्ट स्विंगर्स. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ बाबर कोप्स विद दैट, क्योंकि अगर जलमी को अच्छा स्टार्ट मिल गया, दैट विल आई थिंक, अगर उसको अच्छा स्टार्ट मिल गया, पावर प्ले जलमी का अच्छा गया, तो आई कैन वी कैन मे बी से कि जैम्पा को बाबर डोमिनेट कर ले या नेविगेट कर ले. बट अगर जलमी ने 2-3 विकेटें खो गई पावर प्ले में, देन आई थिंक यू कैन से कि जैम्पा कैन कम इनटू द प्ले वेरी अर्ली अगेंस्ट जलमी. व्हाट अबाउट योर मैचअप्स तैमूर? I think for me the biggest one is Zampa versus Babar, to be honest. उसके अलावा
आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि डेविड वार्नर कैसे ज़ल्मी के बॉलिंग अटैक को खेलते हैं, बट आई थिंक माय बिगेस्ट थिंग वाज ज़ैम्पा वर्सेस बाबर, बिकॉज़ ज़ैम्पा को ना साइकोलॉजिकल एज भी है अगेंस्ट बाबर आज़म। यू नो हम्म रीसेंट जितनी भी आउटिंग्स हुई हैं, व्हेनेवर बाबर फेस्ड ज़ैम्पा, वेदर इट वाज़ इन द लोकल लीग्स या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में, बाबर हैज़ हैड इश्यूज़ स्पेसिफिकली अगेंस्ट ज़ैम्पा। तो आई थिंक वो जो होता है ना कि आप एज़ अ बॉलर जब आपको पता है कि मेरे पास साइकोलॉजिकल एज है, so, for the batter, it's going to be even more difficult. So I'm rooting for Babar to come out of that as a winner in that matchup. But that's the one I'm looking forward to the most. क्योंकि उसमें ना देखें तो 2 स्टेप मैचअप्स हैं। पहले पावर प्ले में आपको मिलेगा मोइन अली, एंड वी Mm-hmm. ऑल नो कि पावर नए बॉल के साथ स्पिनर तंग करता है, स्पेशली बाबर को तंग करता है। अगर आप वहाँ से निकलते हैं तो देन यू हैव जैम्पा राइट आफ्टर द पावर प्ले। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे नेविगेट होता है। बट आई फील के दैट इज़ वेयर हारिस की इम्पोर्टेंस कम्स इन, क्योंकि अगर हारिस ने टेक ऑन कर लिया ना किसी बॉलर को, तो इट विल ईज आउट सम ऑफ द प्रेशर दैट कुड बी बिल्डिंग। अगर आप इकोनॉमिकल ओवर अगर एक दो जाते हैं या कुछ होता है, अम, तो मेरे ख्याल से हारिस का ओपन करना बाबर के साथ दैट विल बी अ रिलीफ फॉर हिम। जहाँ पे अगर वो थोड़ा सा एक दो ओवर अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं पावर प्ले में, तो देन वो जो एक बहुत ज़्यादा जो ओवर द बोर्ड रिस्क टेकिंग वाली जो बैटिंग है ना, वो शायद आपको ना Mm-hmm. देखने को मिले। देन दे विल प्ले आउट इजीली कि हाँ ठीक है, हम वी विल बी कंटेंट विद 50-60 रन इन द पावर प्ले। तो वो एक एक मैचअप जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये कि अली रज़ा जो है ना वो लाइक समबडी लाइक डेविड वार्नर या इन लोगों को कैसे बॉलिंग कराता है। लाइक उस बच्चे की मुझे ना एक ज़रा बॉलिंग में ज़रा स्पार्क नज़र आता है, उसका जो है ना एटीट्यूड है, वो एग्रेसिव बॉलिंग कराना चाहता है। अब ठीक है उसको मार पड़ती है, दैट्स फाइन, मगर वो बहुत एग्रेसिव नज़र आता है उसके ना। उस काफ़ी अरसे के बाद मुझे एक पाकिस्तानी बॉलर ऐसा नज़र आया है जो थोड़ा सा ना उसकी एक है, उसके अंदर एक जो है ना वो एक एक कीड़ा स्पिरिट है है। उसमें। हाँ, हाँ। वो एक पंगे लेने वाले जो है ना कि वो चैलेंज कर रहा है बैटर को ना। ठीक है कि अभी यंग है, प्लेयर्स उसको आसानी से नेविगेट कर लेते हैं, मार भी खाता है, सब कुछ है, बट I वो mean, we saw him against Vaibhav Suryavanshi. हाँ, मैं वही कह रहा Like, हूँ कि if उसके you remember that, अग्रेशन yeah. अग्रेशन नज़र आता है उसके अंदर। और वो ये वाला अग्रेशन नहीं कि वो छल कूद कर रहा है या आंखें दिखा रहा है या कुछ कर रहा है, वो वाला अग्रेशन नहीं। मुझे उसकी बॉलिंग में अग्रेशन नज़र आता है कि यार वो पेस से बीट करना चाह रहा है, वो अपनी लाइन से तंग करना चाह रहा है। तो वो उसकी वो वाली बॉलिंग ना मुझे अच्छी लगती है देखने में। तो लेट्स सी कि वो किस तरह से कराची के बैटर्स को करता है, बॉलिंग कराता है। बट आई एम रूटिंग के वो थोड़ा सा ना एक Hmm. अच्छी इकोनॉमिकल स्पेल करा दे। And that's Uh, how he will learn, right? मतलब अगर कराची के बैटर्स उसको मारे भी, if you're getting to ball against David Warner, आपको अगर वो शॉट्स मारेगा भी तो आप वापस अपने कमरे में जाके सोचेंगे कि यार ओके मैंने उसको हम्म इस लेंथ बेस लाइन पे बॉल की hmm. थी, दैट्स व्हाट ही डिड टू मी। सो आई हम्म थिंक ओवरऑल दैट्स द बिग एक्सपोजर एंड दैट्स व्हाट दिस पीएसएल शुड बी ऑल अबाउट। हम्म Yeah. कराची में तो खैर चेजिंग टीम बेनिफिट्स मोर, स्पेशली नाइट गेम में। तो ये भी देखना, टॉस विल ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट फॉर जल्मी कि अगर वो लोग जीतते हैं तो वो लोग क्या करते हैं। आई थिंक एक पहला गेम जो है वो शायद सुबह का है, नहीं, हैदराबाद से तो इनका शाम में ही है। बट एंड आई थिंक वही शायद पहला किंग्स गेम वाला है, भी, किंग्स किंग्समैन का, और जल्मी का पहला गेम है। नहीं वो तो सही है। क्या कहते हैं, ये किंग्स और जल्मी का जो गेम है इसकी क्या टाइमिंग है? ये क्या वो भी वही है, शाम में। शाम का गेम है? तो दोनों शाम के गेम है, तो फिर टॉस विल बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप टॉस जीत के आप चेस करते हो, कराची की आई कंडीशंस थिंक ऐसी हैं कि आप। हिस्टोरिकली भी ये माना जाता है कि कराची अंडर लाइट्स इज़ बेटर फॉर चेजिंग। तो वहाँ पे चेस करना आसान है अंडर लाइट्स। तो अ, ये ऑब्वियसली हमने पहले भी मैचेस पिछले साल भी देखा था, हमने कराची ने मुल्तान ने 230 कुछ मारे थे, वो चेस कर लिया था कराची ने, राइट।
इस और भी मैचेस हुए हैं जो आसानी से जो है वो चेज़ हुए हैं कराची के अंदर, तो डिफेंड करना इतना आसान नहीं है अनलेस कि आप कोई बहुत ही बड़ा स्कोर वहाँ पे लगा दें, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट 200 टू 220 के स्कोर भी यार अगर आप बैटिंग सेंसिबली करें तो आप चेज़ कर लेते हैं। तो चलें फिर हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। Peshawar Zalmi's next two games against Hyderabad and Karachi are back to back, और I think एक criticism ये भी था कि कराची पेशावर के next 5 games are in 8 days, next 8 days। तो पेशावर को इतना कोई रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो दैट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग कि ये लोग कैसे अपना वर्कलोड मैनेज करते हैं, क्या क्या कुछ बंदों में बैठाते हैं, खिलाते हैं, क्या करते हैं। बट वी होप कि पेशावर जीते, एंड नेक्स्ट टाइम विल मीट यू ऑन द स्लीप पॉइंट एपिसोड अगेन। सो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।